मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, हमारे एसएससी प्रथम बैच में मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो बैच है ये आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और इस बैच में सारे टीचर्स हैं जो बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं। और आज इसकी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमारी शुक्रवार को हुई थी, इसमें मैथ पूरा मैं पढ़ाऊंगा। और मैथ का मतलब कंप्लीट मैथ, मैथ स्पेशल है, जिसमें आप सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर बनने तक की एक साथ तैयारी बेहतरीन तरीके से करेंगे। इंग्लिश मेरे बच्चे हमारे बढ़िया टीचर जयदीप सर पढ़ाएंगे, और रीजनिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर पीयूष वार्ष्णेय सर, और जीएस मेरे बच्चे अभिषेक सुमन सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा एसएससी प्रथम बैच है और इसकी फीस है मात्र 1599 रुपए। शायद आज बढ़ी नहीं होगी, तो आज आप एडमिशन ले लेना। अगर नहीं लिया है भाई तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी 1 घंटे के लिए वो ऑप्शन मिल जाए आपको, तो तुरंत 1599 में एडमिशन ले लेना। यहाँ सबसे बेहतरीन तरीका है 2025 के लिए अपने आप को तैयार करने का। और अगर मेरे बच्चे आप सर मैथ मैथ का एडमिशन लेना चाहते हैं, सर मैथ मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा मैथ स्पेशल बैच यही बैच है। यही बैच एसएससी प्रथम में भी चलेगा और यही बैच मैथ स्पेशल में, दोनों एक ही बैच है। कोई मैथ में एडमिशन लेगा, कोई कंप्लीट में। तो अगर आप कंप्लीट में लेते हैं तो 1599, और सिर्फ मैथ में एडमिशन लेते हैं तो मेरे बच्चे फीस रहेगी 999। अब आते हैं मेरे दोस्तों सीधे पढ़ाई पर। परसेंटेज हमने शुरू किया था। जब मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाना शुरू किया मेरे बच्चे, तो सबसे पहले मैंने बेसिक चीज आपको सिखाई, मिक्स फ्रैक्शन। तो 4 सवाल मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, मतलब क्या है। दूसरा, मैंने ये बताया कि भाई एक में से किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। तीसरा सवाल मैंने बताया किसी बड़े नंबर से एक किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। और चौथा मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि किसी बड़े नंबर में से किसी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। ये चारों सवाल मैंने आपको कराया और उम्मीद अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए। और मेरे भाई, ये क्लासें जो हैं ये आपके बैच में लाइव भी रहती हैं, और लाइव होने के बाद ये आपके पास में रिकॉर्डेड भी रहती है। हर क्लास का आपको क्लास नोट्स मिलते हैं हाथ से लिखे हुए, पीएनजी मिलती है, पीडीएफ मिल जाती है। तो सारी चीजें आपको ए टू जेड यहाँ पे मिलने वाली है। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। तो अब हम प्रॉपरली परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी भी चीज को पढ़ना है तो बड़ी शांति से पढ़िए। परसेंटेज मेरे बच्चे, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। तो मेरे बच्चे, हम प्रतिशत पढ़ने जा रहे हैं। जो ये प्रतिशत चैप्टर है ये अपने आप में बहुत फाइन चैप्टर है। इसलिए भी फाइन चैप्टर है क्योंकि किसी भी चैप्टर पे आप जाओगे ना तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। ये समझ लो कि हर चैप्टर का लगभग लगभग 30% कॉन्सेप्ट आप परसेंटेज में ही सीख लेंगे। यानी सिर्फ परसेंटेज बढ़िया से कर लिया ना मेरे राजा, तो भी मैं गारंटी से आपको दावा दे रहा हूं कि हर चैप्टर की 30% नॉलेज सिर्फ परसेंटेज चैप्टर पढ़ने के बाद आपको आ जाएगी। बाकी 70% उस चैप्टर को पढ़ोगे तब आए। देखो यार, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, यानी प्रति सौ। प्रति सौ यानी हर 100 पर, ऑन एवरी 100, हर 100 पर। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 13%। 13% का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर 100 पे कोई मान 13 है। हर 100 पे कोई मान 13 है। 13% मतलब हर 100 पे कोई मान 13 है मेरे बच्चे। अगर मैं आपको कहूं कि 11%, तो 11% का मतलब हर 100 पे कोई मान 11 है ना। हर 100 पे कोई मान 11। तो प्रतिशत का मतलब है पर 100 पे कोई वैल्यू। अब मान लीजिए मैं आपको कहूं 20% का मतलब बताओ, तो आप कहेंगे 20% का मतलब हुआ सर हर 100 पे 20 मान। लेकिन आप कहोगे सर मूर्ख हैं क्या आप, हर 100 पे 20 मान क्यों कहें? 20 से कम 20, 20 5 100। हम ये भी तो कह सकते हैं कि हर 5 पे 1 मान। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जितनी बातों को साधारण और सिंपल तरीके से लिखा जाएगा ना, उतना ही आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और समझने में भी मजा आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो मेरे बच्चे, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई 20% की फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहेंगे देखो सर 20% फ्रैक्शन लिखेंगे 1/5। कैसे बना जी? 20/100। काटेंगे 20 से कम 20, 20 5 100। उसके बाद मेरे बच्चे मैंने आपको कहा कि 25% की फ्रैक्शन बताइए, तो आपने कहा जी 25/100। 25 से कम 25, 25 चौको 100। उसके बाद मेरे बच्चे मैंने आपको कहा कि भाई मुझे बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन। तो आप कहेंगे सर ये तो है मिक्स फ्रैक्शन, पहले इसे सेटल करना होगा। कैसे सेटल होगा मेरे भाई? सर इसे पहले सोल्व करेंगे। 16 3 48, 3 16 48 और 2 50। तो ये आया मेरे बच्चे 50/3%। 50/3%। हाँ जी।
फिर मेरे बच्चे हम इस परसेंटेज को सेटल करेंगे। तो 50/3%, परसेंट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों बटा 100। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/6, 1/6, 1/6। हाँ है ना। ये हुआ मेरे बच्चे इस फ्रैक्शन का राइट आंसर। दूसरा, मैं आपको कहूं कि भाई मुझे बताओ 12.5% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे देखिए सर बड़ा ही आसान है। 12.5%, 12 दूनी 24 और 25/2%, 25/2%। फिर सर परसेंटेज को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, 25/2%, का मतलब बटा 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 1/4 दूनी 8। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए। क्या कि कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि भाई 8 सही 1/3%, बताओ कितना फ्रैक्शन बना। तो आप सबसे पहले से सिंप्लीफाई करोगे, 3 8 24 और 25/3, 3 है ना। तो 25/3%, का मतलब मेरे बच्चे 100/100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1/12। 1/12। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना। तो 25% की फ्रैक्शन, 25 मतलब 8 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/12। तो मैं कुल मिला के आपको ये कह रहा हूं यार, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना आप जानते हैं, सीखते हैं, सीखा हुआ है, आसान है सभी के लिए। अच्छा मुझे ये बताना, आपने क्या लाख तक के पहाड़े याद करे हुए हैं कि 20 तक की पहाड़े याद किए हुए हैं? आप कहेंगे सर सामान्यतः सबके 20 तक के ही याद है। स्कूल में ऐसा क्यों नहीं किया कि 100 तक के पहाड़े याद करवाएं, 500 तक याद करवाएं, 300 तक याद करवाएं? क्यों? क्योंकि अगर आप 1 से 20 तक के पहाड़े याद कर लेंगे ना, तो 99% कैलकुलेशन 1 से 20 तक के पहाड़े में सेट हो जाती है। यानी जो हमारे पेपर में सवाल आते हैं वो इसी पहाड़े पे लगभग लगभग सोल्व हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे वही काम हम यहां फ्रैक्शन में करने जा रहे हैं। हम कुछ पहाड़े एक किस्म से समझो याद करने जा रहे हैं, जो आपके पेपर में डायरेक्ट एज इट इज यूज होने हैं, जिसका इस्तेमाल डायरेक्ट होना है। यानी अगर आप इतने डाटा को एक बार अपनी आंखों से निकाल देंगे, बढ़िया से समझ जाएंगे, तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए कैसे। जैसे मेरे बच्चे मैंने आपको कहा कि भाई मुझे बताओ कि ये बात समझ के किसी भाई को दिक्कत है नहीं? अच्छा एक चीज और बताना, मैंने आपको कहा कि भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5, लेकिन अगर 1/5 को परसेंटेज बनाना हो तो 1/5 को अगर परसेंटेज बनाना हो तो कैसे बनेगा राजा बताओ? 1/5 को, अब देखिए मेरे भाई, तो इसे परसेंटेज बनाना है तो मतलब हर 100 पे कैलकुलेट करना है। 5 एकम 5, 5 20 100, तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 20। मैं आपको कहूं कि यार 1/4 को परसेंटेज में बदलो तो गुना 100 करेंगे, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 25, 25%। मैं आपसे कहूं यार 1/3 बताओ कितना परसेंट बना, तो आप कहेंगे गुना 100 करेंगे, कटेगा है नहीं, नहीं कटा तो सर हम लिखेंगे 100/3%। 100/3% भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 1/3%, 33 सही 1/3%, बिल्कुल सही। मेरे बटे 1/6 को क्या लिखेंगे, तो गुना 100, तो मेरे प्यारे बच्चों 100/6, इसे भाग देना है। तो देखिए यार सबसे पहले तो ये है कि कटता है तो काट ही लेंगे यार। कैसे? जैसे 2 से काटा 50 है, 2 से काटा 3 है, तो ये 50/3। इसको हम लिख सकते हैं कैसे मेरे भाई, 3 से भाग देंगे 16, 16 सही 2/3%। भाई मिक्स फ्रैक्शन का खेल तो आपको समझाया था, आपने कहा हाँ सर समझाया था, मजा भी आया था, समझ में आया था। ऐसे ही मान लीजिए मैंने आपको कह दिया यार 4/7 का खेल समझाओ क्या होगा, कितना परसेंटेज बनेगा। आप कहेंगे सर 100 से गुना कर दो, कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, 100 से गुना कर देते हैं। 100 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, ये आएगा 400/7, 7 से भाग देते हैं, तो 7 5 35,
मन मन में पड़ा, 7×5 = 35, 5 बचा, 7×7 = 49, 1 बचा, 57 सही 1/7 पर। तो 4/7 जो है मेरे बच्चे वो आया 57 सही 1/7 पर। क्या मेरे किसी भाई बहन को, मेरे बच्चे को किसी को दिक्कत है? आपने कहा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चे, आप किसी भी फ्रैक्शन को भी परसेंटेज बनाना सीख गए और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना सीख गए। ये बात तो मजेदार है, इस बात में तो आप सभी को मजा आ गया। अब क्या हमें सारी फ्रैक्शन हर बार बना के देखनी पड़ेगी? नहीं, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है मेरे बच्चे जो आपको याद रखनी है। एक भाई कह रहा है कि सर आप तेज पढ़ा रहे हो। बाबू मैं तेज नहीं पढ़ा रहा हूं, धीरे ही पढ़ा रहा हूं, छोटी छोटी बातें। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना हमेशा कि आपके पास है ना, देखिए इस समय तो लाइव क्लास है, तो लाइव क्लास में तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि स्पीड बढ़ा लें घटा लें। मैं बहुत धीरे ही पढ़ाता हूँ, यही मेरी ताकत है, और मैं बहुत शांति से एक एक चीज इसमें बड़ी शांति से पढ़ाऊंगा। जब ये क्लास लाइव हट के रिकॉर्डेड पोर्शन में आएगी तो हमेशा ही क्या करिए, जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है, बेसिक का मतलब मेरा यहां ये है कि मेरी बात को तुरंत समझ ले रहे हैं, वो इस क्लास को कभी भी लाइव मत देखिए, कारण आपका समय खराब होता है। और हमारा उद्देश्य आपके सिलेक्शन से है, ना कि आप कितना लाइव पढ़ रहे हैं या कितना बाद में पढ़ रहे हैं। इससे हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि आपका सिलेक्शन हो। जब आपका सिलेक्शन होगा तो उससे हमारी वैल्यू बनती है भाई, हमारा भी नाम बनता है, और हमारा रोजी रोटी यही है, हमारा पैशन भी यही है, हमारा रोजगार भी यही है। तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि हमारे रोजगार में उन्नति हो। उन्नति होने के लिए जरूरी है कि हमसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मैक्सिमम सिलेक्शन हो। तो हमारा टारगेट आपका सिलेक्शन है ना। एक आपके माँ बाप और एक आपके गुरु, ये दो ऐसे पक्ष हैं जो हमेशा आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे, क्योंकि दोनों की जो खुशी है, जो दोनों का जीवन है, वो आपके आगे बढ़ने में ही चलेगा। आप अगर रुक जाएंगे या पीछे हटेंगे तो हमारी बर्बादी, माँ बाप और गुरु की बर्बादी तय है। इसलिए हम हमेशा अपने हर स्टूडेंट के लिए चाहते हैं वो आगे बढ़े। तो जिनको हमारी बात जल्दी से समझ में आती है वो इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखें। और अच्छी बात यह है कि आप 1.5x स्पीड पे देखें, 2x स्पीड पे देखें, 3x स्पीड पे देखें, है ना। वो और मजेदार चीज है। दूसरी चीज ये कि जो भी मैं ये पढ़ाने लग रहा हूं, इसके कंप्लीट मार्केट में क्लास नोट्स आते हैं, कंप्लीट क्लास नोट्स आते हैं, हाथ से लिखे हुए सारे क्लास नोट्स आते हैं मेरे बच्चे। तो आप क्या करें, मार्केट से वो क्लास नोट्स परचेज कर ले। जिनके पास इतना पैसा है कि वो 300 200 300 400 रुपए दे जाके परचेज कर सकते हैं, कर ले। वो क्लास नोट्स खोले, क्योंकि जो मैं यहां पढ़ाऊंगा वो लगभग सारी चीजें आपको क्लास नोट्स में लिखी मिलेगी। आप क्लास नोट्स खोलें या 3x की स्पीड लगाएं, जिनका बेसिक बहुत अच्छा है, और यहाँ क्लास नोट्स से जल्दी जल्दी देखते जाए। वीडियो भी चला रखी है, क्लास नोट्स भी देख रहे हैं, यहाँ फोन रखा हुआ है, यहाँ क्लास नोट्स रखे हुए हैं, फोन में वीडियो चल रही, सुन रहे हैं, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जो आसान आसान चीज है जल्दी जल्दी समझते गए, जहां मुश्किल चीज है वहां स्पीड उठा के 2x कर लिया, 1.5x कर लिया। तो ये एक इंटेलिजेंट तरीका होगा, स्मार्ट तरीका होगा मेरे बच्चे पढ़ने का, है ना। और जिन बच्चों को मेरी बात कम पल्ले पड़ रही है वो क्या करें, वो इसी को मेरे भाई 0.75x पे ले आओ, और तो क्या किया जाए, है ना। बल्कि सच ये है कि उनको 0.75x पे लाने की जरूरत नहीं है। उनको सच मायने में जो जरूरत है ना वो ये है कि पहले मेरी एक वीडियो लो, और वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उस कॉन्सेप्ट को सुन लो अच्छे से ध्यान से। उसके बाद वीडियो को रोक दो, जो ऐसे निशान आता है उसको रोक दो वीडियो को, है ना। ये वीडियो रुक गई। वीडियो जैसे ही रुक गई, अब कॉपी पेन लो और दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को खुद अपने हाथ से कर करके देखो, तो धीरे धीरे आपको वो चीजें समझ में आएगी, है ना। तो जिन बच्चों को जल्दी पल्ले पड़ता है वो रिकॉर्डेड के हिसाब से जल्दी जल्दी करें, है ना। एक साथ सब कुछ रिकॉर्ड पढ़ने में भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर बच्चा क्या है कि हर चीज को नहीं पढ़ता, वो जल्दी जल्दी से मेन मेन चीजें पढ़ेगा और उसको पता ही नहीं चलेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। इसलिए जो डेली लाइव क्लास होती है ना, बस उसी को पढ़ो, उतना ही टारगेट रखो। क्या सर ने एक क्लास कराई है, चाहे वो जितनी भी देर की है, मैंने यही पढ़नी है, ताकि मैं एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़ जाऊंगा। मेरी बात समझ गए। और जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है, जो मेरी बात धीरे पकड़ते हैं, वो वीडियो देखो फिर रोक दो, उसके बाद फिर खुद से करो उस चीज को, फिर वीडियो प्ले करो, फिर देखो, फिर उसे रोको, फिर दोबारा खुद से अपने हाथ से करो एक एक चीज। तो उनको थोड़ा धीरे समय लगेगा, लेकिन 4-5 क्लासों के बाद उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अब आते हैं मेरे बच्चे सीधा आगे पढ़ाई पे। आए, तो मेरे बच्चे मैं कुछ बेसिक फ्रैक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, जो जो आपको याद हो बताते रहना, नहीं हो तो सोल्व करके लिखना। जैसे मेरे बच्चे मैं कहूं 1/2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/2 होता है सर 50%। गुना 100 करेंगे। 1/3 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 16 सही 2/3%।
सही लिख रहा है कोई गलत? सर क्या बकवास कर रहे हो? 1/3 से 2/3 क्यों होगा? 1/3 होगा सर। 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। मजे नहीं लेने, समझना। 1/4 होगा मेरे भाई 25%। 1/5 होगा मेरे बच्चे 20%। 1/6 होगा मेरे भाई 16 सही 2/3%। 1/7 होगा मेरे भाई 14 सही 2/7%। भाई एक सेकंड रुकना, फोन बंद कर दो। सॉरी बच्चे। तो मेरे बच्चे 1/8 लिखेंगे तो 12.5%। 1/9 लिखेंगे 11 सही 1/9%। 1/10 लिखेंगे 10%। 1/11 लिखेंगे 9 सही 1/11%। 1/12 लिखेंगे 8 सही 1/3%। 1/13 लिखेंगे 7 सही 9/13%। हाँ जी। 1/14 लिखेंगे 7 सही 1/7%। 1/15 लिखेंगे 6 सही 2/3%। 1/16 लिखेंगे 6 सही 1/4%। हाँ जी। देखिए घबराना नहीं है, धीरे धीरे चीजें अपने आप याद होती चली जाएंगी। 1/17 परेशान नहीं होना, ये अपने आप याद होंगे। 5 सही 15/17%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19%। 1/20 5%। 1/24 4 सही 1/6%। 1/25 मेरे प्यारे बच्चों 4%। 1/30 3 सही 1/3%। 1/40 2.5%। 1/50 2%। ये मेरे बच्चे कुछ बेसिक चीजें हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, जो आपको याद रखनी है। आपने बस रोज एक काम करना है, क्या अभी नहीं, रोज का, इसे कॉपी पे लिखना है, पहले पेज पे लिख देना बस। जो भी आप पढ़ रहे हो उस पहले पेज पे लिख देना। रोज लिखना है ये को अपनी कॉपी के, जहां से भी शुरू कर रहे हो रोज का काम, वहां शुरुआत में इसी को लिखो। रोज ये फ्रैक्शन लिखनी है, रोज की रोज ये फ्रैक्शन लिखनी है ना। डेली ये लिखते रहो, धीरे 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 10 15 20 दिन लगातार आप देखोगे कि आपकी ये फ्रैक्शन अपने आप याद होगी। और ये पूरे अर्थमेटिक में यूज होनी है, बल्कि एडवांस में भी बहुत सारी जगह यूज होनी है। तो ये मेरे भाई बेसिक फ्रैक्शन है। अब मैंने आपको कहा कि यार जो पहाड़े होते हैं, वो आप कुछ ही पहाड़े याद करते हैं, 20 तक के पहाड़े याद करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आप सारी कर लेते हैं। ऐसे ही आप फ्रैक्शन यही यूज करनी है, इतना ही पढ़ लो, बस इतना ही याद कर लो। लेकिन इसके आधार पे दुनिया भर के सवाल हम सोल्व करेंगे। आइए उसी बात को समझाता हूं कैसे। जैसे मेरे बच्चे, मैं आपको कहूं कि भाई 1/5 होता है कितना? 20%। आपने कहा बिल्कुल सही। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे बताइए 3/5 कितना होगा? 3/5 कितना होगा? तो मेरे बाबू 1/5 होता है 20%, तो 3/5 कितना होगा? 20×3 = 60%। मैंने क्या किया, मैंने बेस देखा, बेस 1/5 है, मैंने ढूंढ लिया 1/5 20% है, तो 3 गुना 3/5 कितना होगा? 60%। 2/5 कितना होगा? तो मेरे भाई 1/5 कितना है? 20%, तो 2/5 कितना हो जाएगा? 40%। ऐसे ही मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं 4/5 बताइए कितना होगा? तो 1/5 20% है, तो 4/5 कितना होगा? 80%। यानी हमने किया क्या? पढ़ा एक ही पढ़ा, ये बेसिक, यानी चीज बेसिक ही पढ़ी, लेकिन उसके आधार पर हम बहुत सारी डाटा को टैकल कर गए।
मेरी बात समझ गए? ऐसे ही मेरे राजा, अगर मैं आपको ये कहूं कि यार मुझे बताओ 1/4 कितना परसेंटेज होता है, आप कहेंगे 25%। लेकिन अगर मैं पेपर में आपसे ये कह दूं कि भाई मुझे बताना 3/4 कितना परसेंट होगा, तो आपने करना ये है कि सबसे पहले आप ये देखो कि बटे चार कहाँ आता है। तो सर बटे चार तो यहाँ आता है, बिल्कुल सही, बटे चार यहाँ आता है। तो अगर 1/4 25% है तो 3/4 हो जाएगा 25×3 = 75%। हाँ है ना? यानी हमने इसका उत्तर खोज दिया इसके आधार पे। तो अब यही बेस मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे मेरे राजा, मैं आपको ये देखिए, आपको ये फ्रैक्शन पे तो काम करना पड़ेगा, बिना काम के तो बात बनेगी ही नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, आपको ये दिया नहीं रहेगा, ये तो मैं सिर्फ अभी रिलेट कराने के लिए लिख रहा हूं। अगर आपसे पूछे 2/3 बताइए कितना परसेंट होगा, तो गुना 100 करके नहीं करना, दिमाग ये दौड़ाना है कि भाई बटे 3 है तो 1/3 ढूंढो कितना हुआ। तो 1/3 हुआ 33 से 1/3%। तो 2/3 है तो 2 को इससे गुना करेंगे, 33 दूनी 66, और 2 से इधर गुना करेंगे 2/3। तो आंसर आ जाएगा सर 66 सही 2/3। भाई बात को समझो क्या, कि सर इसका मतलब यही तो होता है 33 जमा 1/3। अगर मैं इसका डबल कर रहा हूं तो 33 का डबल होगा मेरे भाई 66, और 1/3 का डबल होगा 2/3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो। हाँ जी। अब मेरे बच्चे मैं आपसे पूछूंगा भाई 2/9 बताइए कितना परसेंटेज है। आपको ये नहीं दे रखा होगा, लेकिन ये चीज आपने लिस्ट में तो देखी है, और जब रोज आप इसे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि सर 1/9 लिस्ट में चेक करना है। लिस्ट में चेक करना है, 1/9, 1/9 ये रहा 11 से 1/9%, है ना? तो मेरे भाई 1/9 होगा 11 से 1/9%, यहां तो मैंने लिख दिया जानबूझ के ताकि रिलेट कर पाओ। तो 2/9 कितना होगा, तो आंसर होगा 22 सही 2/9%। 22 से 2/9%। आइए, अब मैं आपसे कहूं 5/9 बताइए कितना परसेंट होगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, क्या बटे 9 है? बिल्कुल सही है। तो सर 1/9 कितना हुआ, 11 सही 1/9। तो 5/9 करना मतलब 5 गुना करना है, तो यह आ जाएगा 55 सही 5/9%। 55 सही 5/9%। हाँ जी। आइए मेरे भाई, 1/9 है तो 7/9 निकालना है, तो 7 गुना करना है। तो इसका 7 गुना करेंगे तो 11×7 = 77, और इसका 7 गुना करेंगे 7/9। तो आंसर होगा 77 सही 7/9। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, 8/9। तो मेरे बच्चे इसका 8 गुना करना है, तो 11×8 = 88, और ये 8/9। तो आंसर आएगा 88 सही 8/9। तो आपने एक चीज नोटिस की क्या, कि सर हम पढ़ तो एक ही बेसिक रहे थे 1/9, लेकिन धीरे 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 हम उसके मल्टीपल तक पहुंच गए, और यही तो खेल हमें पढ़ना और सिखाना है। आइए, अगर मेरे बच्चे में 3/11 ढूंढ रहा हूं, मतलब बटे ढूंढना होगा, 1/11 ये दे नहीं रखा होगा, ध्यान रखना ये हमें करना है। तो बटे 11 यानी 1/11, तो ये है भैया 3/11, 3 गुना, तो 9×3 = 27, बिल्कुल ठीक है। और यह आया 3/11। देखिए यार, मैं केवल पहली दूसरी क्लास में ही आपसे फालतू बात करूंगा, इधर उधर का जो मोटिवेशन है, उसके बाद मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। नोट इवन ए सिंगल सेकंड भी आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए क्लास में। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सिर्फ पढ़ाऊंगा। अभी एक दो क्लास मस्ती चक्की चल रही, बेसिक चल रही, तो मैं यूट्यूब पे भी लाइव रख रहा हूं। कल से ये क्लास केवल और केवल ऐप पर ही लाइव रहेगी। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, 9 सही 1/11, तो 1/11 इतना है, तो 5/11 क्या होगा, तो 5 से गुना करेंगे, तो 5 नहीं 45, और यह आएगा 5/11। तो आंसर होगा 45 सही 5/11%। आइए भाई बताइए। भाई 4/11 ढूंढने तो बटे 11 है, तो 1/11 इतना, 4/11 तो 4 गुना, तो 4×9 = 36, और ये 4/11।
हाँ जी, आइए। तो 1/11 इतना, तो 7/11, 7 गुना करेंगे, 7×9 63, 7/11। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। यानी हम बेस पकड़ रहे हैं। अब जल्दी से खटाखट खटाखट रिप्लाई करिए। शोभित, निर्माण, अभिमन्यु, राज। वाह भाई, क्या नाम है अभिमन्यु, बड़ा प्यारा नाम है। देखिए, बटे 11 ढूंढिए। तो 1/11 कितना है? 9 से 1/11, तो 8/11 क्या है? 8×9 72। सही, 8/11। और हर चीज इतनी आसान नहीं होगी जितना आप सोच रहे हैं। चीजें मुश्किल भी होंगी, घबराना नहीं। लेकिन बताओ भाई क्या होगा? थोड़ा प्रैक्टिस करो मेरे राजा, पार्टिसिपेट करो। मतलब आंसर दो जल्दी से। अगर चीज समझ आ गई तो जल्दी से आंसर दिया करो। तो आप कहेंगे देखिए सर, 1/11 इतना, तो 9/11 के लिए 9 से गुना करेंगे। 9×9 = 81, 9/11 पर। दिस माइट बी योर राइट आंसर। आइए भैया, अब फंसोगे। अगर मैंने आपसे पूछ लिया 3/7, तो आप कहेंगे देखिए सर, 1/7 ढूंढना होगा। वो यहाँ मैंने पहले लिख दिया। तो 1/7 इतना, 3/7 3 गुना करेंगे तो 14×3 = 42। ठीक बात है। और 3×2 = 6, तो 6/7। तो आंसर हो जाएगा 42। सही, 6/7%। आंसर हो जाएगा गौरव कुमार भाई, अनुराधा, रोकी भाई, अविनाश कुमार, रावल सिंह भाटी। रावल सिंह फिल्मों में बड़ा नाम यूज होता है। अब तो फंसोगे ही फंसोगे 500%। इसका सवाल का सही जवाब दो तो माने। शिक्षा फगना। देखिए भाई, यहां फंसोगे कैसे? मुझे चाहिए 5/7, तो मुझे बेस ढूंढना होगा 1/7। बिल्कुल ठीक है। अब 1/7 इतना है मेरे भाई, तो मुझे 5/7 चाहिए। तो 5 गुना करेंगे तो 14×5 = 70, और 5×2 = 10/7। लेकिन समस्या ये है कि कल की क्लास में मैंने बताया था, मतलब पीछे की क्लास में, कि मिक्स फ्रैक्शन में एक नियम है, एक शर्त है। क्या शर्त है सर? मिक्स फ्रैक्शन की शर्त यह है कि ऊपर वाला जो नंबर होगा ना, ये हर हाल में मेरा रिमाइंडर होता है सर। और ये वाला जो नंबर है, ये मेरा डिवाइजर होता है। और जो रिमाइंडर होता है वो मेरे बच्चे डिवाइजर से छोटा होता है। जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से मेरे बच्चे हर हाल में हमेशा ही छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये गड़बड़ है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम ये काम नहीं करेंगे, यानी गलत हो गया। तो सर इसको सही करो। तो 10/7 को सेट करके लिखो। 70 तो अलग हो गया, जमा। तो 7 एकम 7, 1 बचा कितना? 3/7। तभी तो कहा हर चीज आसान नहीं है, लेकिन हर चीज आसान बनती है। 70 और 1 71, तो आंसर आया 71। सही, 3/7%। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आया 71:3/7%। हाँ है ना? आइए। देखिए बाबू, हम 1/13 ढूंढेंगे। बिल्कुल ढूंढेंगे। 1/13 मैंने पहले से लिख दिया। कितना है जी? 7 सही 9/13। 3/13 कर रहे हैं तो 3 से इसे गुना किया तो 21 आया। 3×7 = 21। लेकिन इसे कर रहे हैं तो 3×9 = 27, 27/13। ये गड़बड़ दे रहा है, बड़ा हो गया। तो इसे पहले सेट करो। तो पढ़ा पड़ेंगे 13 एकम 13, 13×2 = 26, 1/13। तो 21 और 2 मेरे बच्चे 23। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 23। सही, 1/13%। आंसर होगा 23। सही, 1/13%। बताइए बाबू। कह रहा है कि 2/13। भाई 1/13 क्या हुआ? तो 1/13 मेरे भाई 7 सही 9/13। तो 2/13 क्या होगा? 2 से गुना करेंगे। 2×7 = 14, और 2×9 = 18/13। 13 एकम 13, 5/13। तो 14 और 1 15। सही, 5/13। तो मेरा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 15। सही, 5/13 पर। आइए भाई। आइए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, 1/13 देखेंगे तो 7 सही 9/13, ये 7/13।
तो सातों सातों 49 और 7 नीम 63, 63/13। तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौको 52, 4 सही 11/13, 49 और 4 53। तो 53 सही 11/13। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ है ना, करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, 1/13 कितना होता है? 7 सही 9/13। तो 8/13 कितना हो? 8 7 56 और 8 नहीं 72/13। तो भाई 13 का पाड़ा पड़ेंगे। देखिए हर एक में आपको काम करना पड़ेगा, बिना काम करे तो कुछ मिलना ही नहीं है जीवन में, काम तो करना पड़ेगा। तो 13 का पाड़ा 13 39 13 54 13 5 65। तो 13 5 65, बचा कितना? 7/13। तो 56 और 5 61, 61 सही 7/13। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, बताओ बाबू। भाई हर किसी को आंसर देना पड़ेगा, आपकी जगह कोई दूसरा आंसर नहीं देगा, आपको ही करना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, 1/13 ही है, तो 5/13 क्या होगा? तो 5 गुना करेंगे। तो 5 7 35 और 5 नहीं 45/13। तो 13 दूनी 26, 13 3 39, बचा कितना? 6/13। तो मेरे भाई 35 और 3 38। तो आंसर आएगा 38 सही 6/13। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 38:6/13%। 38 सही 6/13%। हाँ जी, आइए बाबू, सवाल में क्या कहत बानी? 1/13 है, 7 सही 9/13। मुझे पूछा 9/13। तो मेरे बच्चे बटे 13 पकड़ दिया जी। हाँ ये रहा। तो 9/13 यानी 9 गुना 9 7 63 और 9 निम 81/13। 13 5 65, 13 6 78, 3/13। 63 और 6 69, 69 सही 3/13%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, तो अब धीरे धीरे आप स्पीड पकड़ने लगे हैं। अब इस पे आइए, ये तो आसानी है यार। भाई 3/14, तो 1/14 हमें पता ही रहा। 3/14 3 से गुना करेंगे, 3 7 21 सही 3/7%। देखिए शुरुआत में बहुत स्पीड बनाने की जरूरत नहीं है, 2 3 क्लासों के बाद अपने आप स्पीड बन जाएगी। ये भी आसानी से कर लोगे। इसको करो, इसको करें तो जाने। भाई फीस फीस कोई कम नहीं होगी, जो है वही रहनी है, ठीक है। आपकी पहली सैलरी जो है ना, वो 70 80 हज़ार रुपये होनी है, पहली ज्वाइनिंग की। तो पैसा मैटर नहीं करता आपका, मैटर करता है आपका टाइम, आप समय कहाँ लगा रहे हैं। इसलिए सोच समझकर समय लगाइए, क्योंकि ये 800 900 1000 2000 1200 1500 रुपए जो फीस है, ये कुछ भी नहीं है अगर आप उसको वसूल करने की हिम्मत रखते हैं तो। मैंने कहा ना, 6 महीने में अगर आप सिंसियर तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन ले जाएंगे। और अगर वो सिंसियर तैयारी 6 महीने नहीं की, तो आप सोचो हर महीने की तनख्वाह 70 80 हज़ार रुपए, और आप 2 साल तक बैठ के तैयारी करते रहे, तो आप जानते हैं कितना? 20 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा आपका। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बेटर तरीका ये है, इस फीस को मत देखो, इस क्वालिटी को देखो, अपने टाइम की क्वालिटी को देखो, वो सही डायरेक्शन में लगा होना चाहिए। आइए, 1/14 कितना है मेरे प्यारे? जो 7 से 1/7, तो 9/14, 9 7 63, 9/7। तो 7 एकम 7, 2/7, 63 और 1 64। तो आंसर आया 64 सही 2/7%। आइए मेरे भाई,
देखिए 1/14 कितना है मेरे बच्चे, 7 से 1/7%, तो 11/14 मेरे बच्चे कितना हुआ, 11 गुना, तो 11×7 = 77 और 11/7, तो 7 एकम 7, 4/7, तो 77 और 1 78, आंसर हुआ 78:4/7%। आइए मेरे बच्चे बताइए, सेम ही तर्ज पे होगा, 13/14, 13 गुना करेंगे तो 13×7 = 91 और 13/7, तो 7 एकम 7, 6/7, तो 91 और 1 92, 92 सही 6/7%। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। आइए जी, बोर नहीं होना इन चीजों से, लगातार काम करना है, कोई ऑप्शन ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, रोज ये काम करना होगा। इसके ऊपर प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि वर्बली टूटे, जैसे 2/15 है भाई, 1/15 की फ्रैक्शन हम टेबल से याद करेंगे धीरे धीरे, और अभी याद नहीं करनी है, सिंपल बस काम करते रहो। तो 1/15 है, 6 से 2/3%, 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, तो अलग सीन है, लेकिन ये 2 दूनी 4/3 को लिखेंगे, 1 से 1/3, 12 और 1 13 से 1/3, मन मन में सोल्व करना है, अभी लिख के कर लीजिए। 2 से गुना किया भाई 12 और 2 से गुना किया 4/3, इसे लिखेंगे 1 सही 1/3, तो 12 और 1 13 सही 1/3%। डाउट ग्रुप कब खुलेगा सर? जी खोलेंगे, आइए देखिए, 1/15 इतना है तो 4/15 पूछा, तो 1/15 हमें पता होना चाहिए, तो भैया 4/15, 4×6 = 24 और 4 दूनी 8, ये मन ही मन में तोड़ो, पहले इसी को गुना करो, 8/3 को लिखेंगे 2 सही 2/3, तो 24 और 2 26 सही 2/3%। हाँ जी, 6/15 देख रहे हैं, तो 1/15 ढूंढो, 1/15 6 सी 2/3%, तो 6 गुना करेंगे, तो इसे गुना करते हैं, 6 दूनी 12/3। भाई देखो फिर से समझाता हूँ, 6/15 कर रहे हैं, 6 गुना करना है, तो ये तो बहुत आसान है हर किसी के लिए, 6×6 = 36 आया, और 6 दूनी 12/3 को लिखेंगे, 3×4 = 12, 36 और 4 40%। कुछ समझदार इसे पहले भी तोड़ सकते थे, 3 दूनी 6, 3×5 = 15। अब हम जानते हैं 2/5, तो सर हमने ढूंढना था 1/5, 1/5 कितना है सर जी, 20%, तो 2/5 कितना है मेरे भाई, डबल हुआ तो 40%। करिए भाई। आइए भैया, सी मन मन में तोड़ो, इसको तोड़ो, पहले इसको ब्रेक करो, 7 दूनी 14/3, 4 सही 2/3, नहीं टूट रहा लिख के करो, क्योंकि शुरुआत है मेरे भाई, हर मुश्किल का राह यहीं से निकलनी है, हर मंजिल की राह भी यहीं से निकलेगी, हर समस्या की राह भी यहीं से निकलेगी। करो, प्रैक्टिस करो, 7 से गुना किया, 7 दूनी 14/3, भाग देंगे, 3×4 = 12, 4 सही 2/3, और 7×42, तो मेरे भाई 42 और 4 46, 46 सही 2/3 पर। आइए देखिए बाबू, 9 गुना है, तो पहले इसे 9 से गुना करते हैं, 9 दूनी 18/3, 3 से काटा 6 आया, और 9×6 = 54, तो मेरे भाई 54 और 6 60, आंसर आया 60%। हिट एंड फिट, कोई कूपन कोड नहीं मिलेगा बेटा, जल्दी से इसका आंसर बताओ, चलो आंसर बताओगे तो कूपन कोड मिलेगा, बताओ भाई। किसी ने भी नहीं बताया, कोई कूपन कोड नहीं होगा। देखिए यार, कहानी को समझो, सर हम जी जान लगाने को तैयार है, तो भैया सिलेक्शन भी हम दिलाने को तैयार है। आई 11 से गुना है ना, इसे बाद में कर लो, पहले इसे सेटल करो, 11 दूनी 22, 22/3 को लेंगे, 7 से 1/3, 11×6 = 66 और 7 73, अभी धीरे कर लेते हैं, तो देखो 11×6 = 66, अलग कहानी है, 11 दूनी 22/3, 7 सही 1/3, तो 66 और 7
73 सही 1/3। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 73:1/3%। एक बटे 17। तो मेरे भाई 2/17 ला रहे हैं, डबल करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो डबल करेंगे तो 2×5 = 10। दिक्कत ये फंसाता है, 2×15 30/17। पहाड़ा पड़ेंगे 17 एकम 17, बचा कितना 13/17। तो 10 और 11 सही 13/17। शमशीर तू है। करिए भाई। देखिए मेरे भाई, कहानी को समझना भाई। 1/17 हमारे पास है, 3 गुना कर रहे हैं तो 3×5 = 15। दिक्कत ये है, 15 थी 45/17। 17 का पहाड़ा पड़ेंगे, 17×2 = 34, बचा 11/17। तो 15 और 2 17 सही 11/17 आंसर है। 17 सही 11/17% मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। आइए। तू है। आइए मेरे भाई, देखिए यार 5/17, 5 से गुना किया, 5×5 = 25 और 15×5 = 75/17। 17×4 = 68, 7/17। 25 और 4 29, 29 सही 7/17। देखना भाई सही किया कि नहीं। बिल्कुल ठीक किया जी, बिल्कुल सॉलिड है। हाँ है ना। ये आप करेंगे इसी तर्ज पे, इसी तर्ज पे। अब इसको बताइए, बताइए भाई। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं कराएगा। हम केवल रास्ता दिखाएंगे प्रैक्टिस का, चलना तो आपको ही पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, 5/18 5 गुना है तो 5×5 = 25, और इसे 5 से गुना करोगे 25/9, तो 9×2 = 18, बचा कितना मेरे भाई 7, 2 सही 7/9। तो 25 और 2 27, 27 सही 7/9%। 27 सही 7/9%। क्या मेरी बात समझ पाए। हाँ है ना, 27 सही 7/9% मेरे बच्चे। याद करना, ये मैं करा दूं, बताओ भाई। देखो 11/18 मन में करो, 55 9×6 = 54, 6 से 55 और 6 61 सही 1/9। लेकिन करके देखते हैं, 11 से गुना करेंगे, 11×5 = 55, और ये 11×5 = 55/9। 9 एकम 9, 9×6 = 54, मतलब पहाड़ा पड़ो 9×6 = 54, बचा 1/9। तो मेरे भाई 55 और 6 61 सही 1/9। जिस समय आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो जाए ना कि आप ये लिख के ना करें, सीधा सीधा आंसर बता दें, उस समय आप समझ लेना कि आप बिल्कुल ठीक राह पर है। मेरी बात ध्यान रखना, बिल्कुल ठीक राह पर है। करना क्या है घर बैठ के, अभी आपको करना, आपको एक ही काम है, क्या आप ये टेबल लीजिए और मल्टीपल लिखिए। जैसे 1/24 है ना, तो 2/24, 3/24, 4/24, 5/24 एक बार लिखते चले जाइए कॉपी में। और फिर 1/24 की वैल्यू आपको पता है, फिर खटाखट मन ही मन में कैलकुलेट करके लिखते चले जाइए। फिर अगली बार लिखिए 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, इस तरह से 12/13 तक लिखो, और फिर सबका मल्टीपल कर 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 करके लिखते चले जाइए। देखिए, जो शुरुआत होती है ना वही मुश्किल होती है। अगर आप शुरुआत में आदत ठीक डाल गए ना तो बाद में दिक्कत नहीं आनी। मेरी बात को समझो।
कहते हैं कि जो पहला स्टेप होता है ना, वही जिंदगी का सबसे टफेस्ट स्टेप होता है। जब आदमी अपनी जिंदगी में डिप्रेशन का शिकार होकर खत्म करने जा रहा होता है ना अपने आप को, अगर वो एक पहला स्टेप उठा ले, किस चीज का, जिंदगी को दोबारा जीने का, तो कहता है कि वो कभी जीवन में डिप्रेशन में नहीं रहेगा। मेरे भाई, यही बात पढ़ाई के साथ है। पहला स्टेप उठा लो, जिंदगी सेट है। पहला ही स्टेप नहीं उठाओगे, जिंदगी झंड है। पहला स्टेप क्या है? अरे हाँ सर, पढ़ाई में आ गया, अगली क्लास में मुंह उठा के आ गए। मत आओ भाई ऐसे। पैसे तुम्हारे माँ बाप के हराम के थोड़ी है, और हम भी कोई हराम का नहीं कमाना चाहते। हम भी ये चाहते हैं कि जो हमसे पढ़े वो सिलेक्शन की तरफ ले जाए। जिसने पढ़ना ही ना है वो ना पढ़े, एडमिशन ही ना ले, कहीं और ले लो। तो सबकी लिस्ट बनाओ बैठ के कॉपी पे और खटाखट कैलकुलेट करो। ये आपका पहला स्टेप। ये क्लियर कर दिया ना, तो समझो सिलेक्शन की पहली पगडंडी पे खड़े हो गए। जहां पे सच मायने में जो 4 करोड़ लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें ईमानदारी से कहूं ना आपको, तो सिर्फ 10 लाख बच्चे खड़े होते हैं पहली पगडंडी पे। एटलीस्ट पहली पगडंडी पे तो आओ, फिर अगली पे कल बात करेंगे। क्यों दिक्कत आनी? आओ। पहला दास मसीर क्या है? आइए भैया, ये आप कर लेंगे, ये आप कर लेंगे, ये आप कर लेंगे, ये आप कर लेंगे। इस पे आ जाइए। बताओ भाई। 11/19 तो मेरे भाई 1/19 ढूंढेंगे। 1/19 मैंने पहले ही लिख दिया। 11 गुना तो 11×5 55, 11×5 55, 55/19, 19×2=38। अब देखो 19×3=57, दो फालतू है तो 19 में 2 घटाओ 17, 17/19। तो 55 और 2 57 सही, 17/19। दिस माइट बी, नहीं, दिस इज योर राइट आंसर माय डियर। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पॉइंट को समझो राजा। अब एक बात बताना, इसकी वैल्यू बताओ। 13/40 पूछ रहा हूं। तो आपको पता है कि 1/40 कितना होता है सर? 2.5%। तो 13/40 कितना होगा, गुना करो। 13 से गुना करा, 13×2=26। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है 13/2। 2 से भाग दोगे, 2×6=12, 6 से ही 1/2, तो 26 और 6 32। आंसर आएगा मेरे भाई 32 सही 1/2। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर वैल्यूएबल। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है, कोई बात ना पल्ले पड़ी हो तो समझाना मुझे। तो यहां थी मेरे बच्चे आपकी पहली बेसिक फ्रैक्शंस, है ना। जो लिस्ट हमने जोड़ी उसी के अंदर मैं कुछ चीजें और जोड़ना चाह रहा हूं, अगर आपकी इजाजत है तो इसके अंदर कुछ चीजें और जोड़ लीजिए। पहला 3/8। ये ऐसे डाटा जो बार बार यूज होंगे आपके। 37%। 62.5%। बस मेरे भाई ये याद कर लो, आपका मामला यहाँ खत्म। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो मेरे बच्चे, कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद। थैंक यू।